हेलो बच्चों, मैं गीता पालीवाल बीए फर्स्ट ईयर में फिर से आपका स्वागत करती हूँ। कल हमने आइंस्टीन के संप्रभुता सिद्धांत की आलोचना पढ़ी थी। आज तीसरी यूनिट का आगे का टॉपिक स्वतंत्रता की अवधारणा हम पढ़ेंगे। स्वतंत्रता लिबर्टी यानी स्वतंत्रता, बंधनों से मुक्त, बंधनों का अभाव। ये अलग अलग लोग विचारकों ने अलग अलग बात उनकी कही है, लेकिन स्वतंत्रता आपको पता ही है कि स्वतंत्रता है कि स्वतः व्यक्ति को जिस राज्य में रहे तो उनके विकास के लिए स्वतंत्रता प्रदान की जाए, तो वो है स्वतंत्रता। स्वतंत्रता जैसे गुलाम की तरह नहीं रहे। देश में जो भी नागरिक है वो स्वतंत्र, गरीब अमीर स्त्री पुरुष कोई भी हो, उनको स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। और स्वतंत्रता कैसी? जो उनके विकास के लिए, इनके हित के लिए बीच में बाधा आए, वो स्वतंत्रता। और किसी बात के लिए, अपने स्वार्थ के लिए, वो स्वतंत्रता नहीं। तो इसके रूप भी है, वो हम पढ़ेंगे अलग अलग। तो आज पढ़ेंगे हम स्वतंत्रता की अवधारणा। तो इसका अर्थ है बंधनों से मुक्त, यानी कोई बंधन जो आपके ऊपर बंधन बांध रहे कि घर पे भी देख लो, आप बंधनों से मुक्त नहीं रह सकते। कोई तो सीमित होगी, बेटा ऐसे मत कर, बाहर मत जा, रात को मत जा, कुछ तो बंधन होंगे। स्वतंत्रता ये नहीं कि रात चलते आप रात को निकलो, कहीं भी जाओ, किसी को नुकसान पहुंचाओ वगैरह, वो स्वतंत्रता नहीं होगी। स्वतंत्रता यानी अपने विकास में बाधा नहीं आए और सरकार के नियम अनुसार स्वतंत्रता को हासिल करना। तो कुल मिलाकर अर्थ में बताया है, स्वतंत्रता का अर्थ है बंधनों से मुक्त। इसके हिसाब से एक परिभाषा भी बनती है। तो परिभाषा है, स्वतंत्रता जीवन की ऐसी अवस्था का नाम है जिसमें व्यक्ति के जीवन पर न्यूनतम यानी थोड़ा सा प्रतिबंध होना ही चाहिए, न्यूनतम प्रतिबंध हो और व्यक्ति को अपने व्यक्तित्व के विकास हेतु अधिकतम सुविधा प्राप्त हो। यानी आने जाने के राज्य को वो सब स्वतंत्रता करनी चाहिए। जैसे कि उनके लिए सार्वजनिक चीज़ें, जैसे कि क्या कहते हैं, उनके लिए स्कूल है, स्वास्थ्य, ये सब चीज़ें उनको उपलब्ध होनी चाहिए। कहीं शिक्षा प्राप्त करने के लिए वो बाहर भी विदेश में जा सकता है, अपने यहाँ भी पढ़ सकता है। इसलिए आवाजाही यातायात के साधन वगैरह वो सब सुविधा उपलब्ध कौन कराएगा? राज्य। और वो स्वतंत्र होकर अपना विकास कर सकेगा। यहाँ बेरोजगार है तो वो बाहर जाकर बेरोजगारी वहाँ काम पे लग सकता है। तो सरकार या राज्य को ये नहीं होना चाहिए कि स्वतंत्रता पर उन पर अंकुश लगाए या फिर नियंत्रण रखे। स्वतंत्रता यानी उनको खुला छोड़ दो, लेकिन किसी नियम, वो भी स्वतंत्रता कानून के अकॉर्डिंग उनको स्वतंत्रता प्राप्त होनी चाहिए। तो परिभाषा में यही कहा गया है कि स्वतंत्रता जीवन की ऐसी अवस्था है जो व्यक्ति के जीवन पर न्यूनतम प्रतिबंध हो और व्यक्ति को अपने व्यक्तित्व के विकास के लिए अधिकतम सुविधा प्राप्त हो सके। ये हुए स्वतंत्रता की परिभाषा। अब स्वतंत्रता के दो पक्ष हैं, रूप कहो या पक्ष है। दो पक्ष बताए गए कि स्वतंत्रता दो प्रकार की होती है, दो पक्ष है। जरूरी नहीं कि स्वतंत्रता बस किसी व्यक्ति को स्वतंत्र प्रदान करना, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक हर क्षेत्र में स्वतंत्रता प्राप्त करना और राज्य उनको ये स्वतंत्रता देगा। लेकिन इनके दो पक्ष भी है स्वतंत्रता के। कौन कौन से हैं? सकारात्मक स्वतंत्रता और नकारात्मक स्वतंत्रता। तो सकारात्मक और नकारात्मक तो आपको पता है, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो सकारात्मक स्वतंत्रता के बारे में विचारकों ने कहा है अलग अलग, जैसे वो जो विलोबी वगैरह, हर किसी ने अलग अलग बातें कही है कि स्वतंत्रता, किसी ने नकारात्मक स्वतंत्रता का पक्ष लिया, किसी ने सकारात्मक का पक्ष लिया। लेकिन नकारात्मक का लेने के बाद आखिर में यही कहा कि नहीं, सकारात्मक, जिस राज्य में सकारात्मक स्वतंत्रता होगी या लोगों को स्वतंत्रता, नकारात्मक लेते ही उनको दंडित किया जाएगा, तो लोग कोई भी नकारात्मक स्वतंत्रता नहीं अपनाएंगे। तो इसके बारे में हम बता दें कि सकारात्मक स्वतंत्रता क्या है। सकारात्मक स्वतंत्रता वो है जो अपने हितों की बात करते हुए, अपनी स्वतंत्रता प्राप्त करते हुए दूसरे व्यक्ति की स्वतंत्रता छीनना नहीं या दूसरे व्यक्ति की स्वतंत्रता में बाधा नहीं आने देना, वो है सकारात्मक स्वतंत्रता। जैसे कि उदाहरण के लिए किसी बच्चे का एग्जाम है, पास में पड़ोसी और
जो बच्चा जो 10 में पढ़ रहा है उनके कल एग्ज़ाम है, और जो पढ़ रहा है और उनके एग्ज़ाम 12th का या कोई भी एग्ज़ाम हो उनका ख़त्म हो गया, तो वो ज़ोर ज़ोर से म्यूजिक वगैरह चला रहा है। तो ये क्या हुआ कि उनके एग्ज़ाम है लेकिन ये म्यूजिक चला रहा है, ज़ोर ज़ोर से गाने चला रहा है। तो क्या होगा, अगर वो शिकायत करेगा तो सरकार उनको ये रोकने के लिए कहेगा। क्यों? क्योंकि ये क्या है, सकारात्मक स्वतंत्रता नहीं है, ये नकारात्मक स्वतंत्रता। क्योंकि उनकी परीक्षा खत्म हो गई लेकिन वो दूसरों में बाधा डाल रहा है, उनकी स्वतंत्रता का आनंद कर रहा है क्योंकि वो भी पढ़ रहा है, उनका एग्जाम है। तो ये है नकारात्मक स्वतंत्रता। एक सकारात्मक स्वतंत्रता, उसी को हम ले ले, इसी उदाहरण को, जैसे पड़ोसी को कोई अभी जो कहा कि लड़के की परीक्षा है और इनकी परीक्षा खत्म हो गई और वो ईयरफोन में कान लगा के सुन रहा है, तो वो क्या कर रहा है, इंजॉय भी कर रहा है और अपनी स्वतंत्रता को प्राप्त कर रहा है और दूसरों की स्वतंत्रता को आनंद नहीं कर रहा है। तो वो है सकारात्मक स्वतंत्रता। तो इनके बारे में ये मैंने उदाहरण दिए, लेकिन एक्चुअल में आप ये उदाहरण दे सकते हैं, लेकिन बात ये है कि सकारात्मक स्वतंत्रता यानी खुद की स्वतंत्रता लेते हुए दूसरों की स्वतंत्रता को भी सम्मान देना या दूसरों की स्वतंत्रता का ध्यान रखकर अपनी स्वतंत्रता प्राप्त करना, यह है सकारात्मक स्वतंत्रता। नकारात्मक स्वतंत्रता अपनी स्वतंत्रता लेने के बाद दूसरों की स्वतंत्रता का आनंद करना या दूसरों की स्वतंत्रता में बाधा लाना, तो वो है नकारात्मक स्वतंत्रता। तो कहने का मतलब हर विचारकों ने सकारात्मक स्वतंत्रता का पक्ष लिया है। कह रहे कि जिस राज्य में अगर सकारात्मक स्वतंत्रता रही, नकारात्मक लेते ही उनको कानून की तरह दंडित किया, तो समझो वो सकारात्मक स्वतंत्रता सभी को मिल सकती है। लेकिन नकारात्मक स्वतंत्रता लेने के बाद कोई कानून उनको दंडित नहीं करेगा, तो वहाँ पे फिर बाद में क्या होगा, नकारात्मक स्वतंत्रता होगी और लोगों के जो विकास में जो बाधा आएगी तो आती रहेगी, क्योंकि लोगों ने नकारात्मक स्वतंत्रता अपनाई, अपने हित के लिए, अपने स्वार्थ के लिए खुद ही वो स्वतंत्रता अपना रहा है। तो कहने का मतलब सकारात्मक यानी स्वतंत्रता खुद प्राप्त करें और दूसरों की स्वतंत्रता में बाधा न डालें। नकारात्मक खुद की स्वतंत्रता लेने के बाद और खुद के दूसरों में बाधा डालना, ये है नकारात्मक और सकारात्मक स्वतंत्रता। इसके बाद हम मार्क्सवाद क्या कहता है, कार्ल मार्क्स, जो उनके बारे में कल पढ़ेंगे हम कि मार्क्सवाद के अनुसार स्वतंत्रता क्या है। सबने अलग अलग रूप बताए। एक छोटा सा अर्थ है कि स्वतंत्रता यानी बंधनों से मुक्त, लेकिन इनका विस्तार से पढ़ा जाए तो सब विचारकों ने अलग अलग कहा है। किसी ने कहा कि नहीं, स्वतंत्रता वो है जो थोड़ी सी उनके प्रतिबंध थोड़ा लगेगा लेकिन उनको सुविधा उपलब्ध करानी पड़ेगी। किसी ने सकारात्मक नहीं, सकारात्मक उस राज्य में होनी चाहिए ताकि कोई अमीर गरीब स्त्री पुरुष सभी को स्वतंत्रता मिल सके। तो ये बात हुई, परिचय दिया है थोड़ा सा स्वतंत्रता की अवधारणा में। कल हम पढ़ेंगे कार्ल मार्क्स के अनुसार स्वतंत्रता की अवधारणा, उनके अनुसार क्या है स्वतंत्रता, वो हम कल पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, बाय।